भाई साहब गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर के आप सबके नमस्कार बा। और धर्म संस्कार सत्कार के अगर केहू सही में जिंदा रख रहे बा तो हम ही कहब कि गांव के लोग जौन बाटे धर्म के बड़ा जौन बा सादगी के साथ धर्म के हर काम के मनावेला। और हिंदू धर्म में खास कही के बात होला तो हिंदू धर्म में हर दिन उत्सव होला, हर दिन कोनो न कोनो त्यौहार होला। और ख़ास करके गांव में जब कोनो ऐसा त्यौहार आवला तो गांव के लोग जौन बा चढ़ बढ़ के हिस्सा लेला। हमरे पीछे आप देख सकत हई कि तमाम माता बहन लोग कढ़ाई चढ़ावत लो। वैसे ही दौर ख़त्म हो गई बा, लेकिन आज हम बतावत नहीं, हम जहाँ मौजूद बानी ये भैंसहा के मेला लगेला। और आप सबके बता दी कि एक दो नहीं लगभग 10 से 15 जिला के लोग आवेला। और भैंसहा के मेला आज इसे नहीं हम कहीं तो मने हमके तमाम गांव के बड़ बुजुर्ग मिलल हलो जेकर उम्र 70 साल हो गई बा, 75 साल हो गई बा। कहत लो कि हमार दादा आवत रहने मेला। तो यानी ये हिसाब से आप समझ सकें कि बहुत ऐतिहासिक मेला लगेला। और यहाँ जो लपसी कढ़ाई चढ़ाता तो लपसी होला, प्रसादी होला। एकर मान्यता ई होला, ई गांव घर के जे महिला बाड़ी ई जौन बाटे गांव के जे देवी होली धरती माई के जौन बाटे आके पूजा करेली। आज खास कई के चैत्र रामनवमी के दिन और ही जौन बाटे धरती माई से, दुर्गा माई से, काली माई से, अपने इष्ट देव से ई आराधना करेली कि हे मैया, हे दुर्गा माई, जे के भी मानेला कि पूरा विश्व के शांति दी, सबके खुश रखी। मने गांव के एकहगो महिला पूरा गांव के सुख शांति खातिर जौन बाटे ई पूजा चढ़ावेली। ई तो यहाँ के दृश्य बा। हम आप सबके वहाँ लेके चलब भैंसहा मेला में, जहाँ पे हजारों नहीं हम ही कहीं कि लाखों के संख्या में श्रद्धालु आवे ने, मने कहीं कि यूपी बिहार नेपाल से आवे ने। और भैंसहा के मेला के जौन बाटे नहान के बड़ा खास महत्व रहेला। चैत्र रामनवमी के दिन जे भी जौन बा यहाँ स्नान करेला ई मानल जाला कि उनके जौन बाटे जीवन में जौन दुख बाधा कष्ट बाटे वो कट जाए। तो हमरे पीछे जब आप देखब तो तमाम माता बहन लोग ई प्रसाद चढ़ावत लो, तो ये बड़ा अनोखा लगेला गांव में जौन बाटे। यही लिए गांव जानल जाला, गांव कोनहू भी त्यौहार के उत्सव बना देला। तो ये हिसाब से आप देखब तो हम तमाम माता बहन लोग से बात भी करब। आ गांव के मेला, ताकि मेला कहल जाला, मेला जौन बना एगो दिल के मेल होला। पूरा परिवार जाला, बाजार जाला, गांव जाना, गार्जियन जाने और गांव के छोटे छोटे जब बच्चे जाने तो वो बचपना याद आ जाला। तो ये मेला खासियत है। भैंसहा के भी मेला यही प्रकार के बा, बड़ा फेमस मेला है। और तमाम बड़ बुजुर्ग हमके मिलने हैं जे कहत हो कि हमार उम्र 70 साल हो गई, हम छोटन रहनी तो हमार मूड़न यहीं भइल है। तब भैंसहा मेला के का कुछ खासियत बा हम खुद मेला में पहुँच के बताए। ये माई बहन लोग से भी बात करब कि जौन प्रसादी चढ़ाता, ये जौन कढ़ाई चढ़ाता, लपसी प्रसादी के खास महत्व होला। तो ये लोग से बात कर। कढ़ाई चढ़ाता ना, कढ़ाई चढ़ता। अच्छा, ये काहे खातिर कढ़ाई चढ़ाता? अपने बाल बच्चा नगर के अपने चौगा चापर के रक्षा करते हैं। अच्छा, डीव सार के पूजा चढ़ता। अच्छा, डी सार के पूजा चढ़ाता, मने कि पूरा गांव सुख शांति रहे। गांव का हम तो कहीं पूरा देश पूरा विश्व शांति रहे। हाँ, सबके खुशी खातिर जे सबके चाहे जे आपन होके या चाहे गैर होके उसे मतलब नहीं हुआ, सबके शांति रहे। हाँ, तो ये पूरी है, ये पूरी है, लपसी है। हाँ। अच्छा, तो ये प्रसादियों बटाई ना घरे। हाँ, हाँ, ताकि हम छोटन पे खैले वानी पूरी लपसी हमार माई जन बा प्रसादी जन चढ़ जाई या जौन जाई तौन घरे लइका सियान सबे खइए। अच्छा, तो माने धरती से लेके आसमान, धरती माई से लेके आसमान ले पूजा होला। 36 कोट के देवी देवता के 36 कोट के देवी देवता के पूजा हुई। सबके इहे मनावल जाए कि मन सुख खुशहाली जन बा सबके मिले। अच्छा, हाँ, सबके कर अच्छा रखें, देश पूरा देश रक्षा पूरा विश्व। अच्छा, तो ये खास महत्व होला सनातन धर्म में कि जहाँ कि जे के नाही जानल जाला उन्हों खातिर, उन्हों के खुशहाली खातिर पूजा कइल जाला। तो कहाँ से आ रहे हैं बाबा जी आप? कहाँ से आ रहे हैं? महाराजगंज से। महाराजगंज से जिला से। अच्छा, तो हर साल आते हैं नहान करने? कब से आते हैं? लगभग 4-5 साल। अच्छा, ये बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है क्या यहाँ पे? प्रसिद्ध दादा बाबा से चलता है प्रसिद्ध मेला। दादा बाबा सुनते हैं? हाँ। दादा बाबा सुनते हैं तो यानी कम से कम 100 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपका मुंडन भी यहीं हुआ है, यानी आपकी उम्र अभी कितनी है? 60 साल। तो 5 साल की उम्र में मुंडन हुआ होगा, तो यानी 55 साल पहले से आप आ रहे हैं। अच्छा, ये गांव के लोगों में बड़ा आस्था रहता है ना इस भैंसहा घाट के लिए। हाँ, ये बोला जाता कि गंगा जी है यहाँ पे जो है स्नान करने से जो है
हाँ, मन की शांति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो 100 साल से आप लोग सुनते आ रहे हाँ, हैं। सुनते अच्छा ये बताइए, व्यवस्थाएं कैसी रहती है मेला यहाँ का में? व्यवस्था मान लीजिए बड़ा सुटेबल बढ़िया रहता ठीक रहता है ना? लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से भीड़ हो रहा है उस हिसाब से व्यवस्था और बढ़िया होना और चाहिए, बढ़िया। ताकि मैं देख रहा हूँ 10 जिला से लोग आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से की व्यवस्थाएं नहीं देख पा रही हैं। मान लीजिए हम लोग आप भी 4-5 साल से आ रहे हैं, तो हर साल चैत्र रामनवमी के अवसर पे आप लोग नहान करने आते हैं। अच्छा ठीक है, जाइए। ए बहन जी, कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आयल बाड़ी? गोरखपुर से। गोरखपुर में कहाँ से? बड़ारा। अच्छा, पहली बार आई हैं? हाँ अच्छा, तो ये नाम सुने होंगे भैंसा नहान का बहुत पहले से? हाँ सुने भाई साहब। अच्छा, तो कल नहान होगा ना? कल नहाना होगा। अच्छा, चैत्र रामनवमी के अवसर पे नहान करेंगे। तो जैसे कोई गांव के घर के बड़ बुजुर्ग आपको बताए होंगे कि वहाँ का नहान करने से जो है दुख कष्ट दूर हो जाता है, यही बताए होंगे ना? वो हमारी समदिन वो हमारी माँ बताई अच्छा, है। सासू माँ आपको हाँ बताई है। जो मतलब अच्छा, तो पूरा परिवार जो है आपका हाँ। है। अच्छा, तो ये भैंसा नहान इसलिए भैंसा करना नहान है। है। अच्छा, अच्छा रहता है, नहाना ये अच्छा बहुत है। प्रसिद्ध मेला है क्या? तभी तो तभी इतने तो लोग आते हैं। लगभग 100 किलोमीटर दूर से आप लोग आए हैं। हाँ अच्छा, तो रात में जो है विश्राम आप लोग यहीं करेंगे? यहीं करेंगे। अब भोजन वोजन भी बनाएंगे? अच्छा, कल नहान करके फिर वापस जो है अपने घर चले जाएंगे। हाँ, माता जी आप कहाँ से आए बनी? गोरखपुर से। गोरखपुर से? हाँ। अच्छा, आप ही नहीं घर कहीं का? सास पतोह। सास पतोहिया। तो आज पतोहिया बना के खिलाई खाना बढ़िया। अरे पतोहिया बना खिलेबे करी कि मुकोसबे करी नहीं जी बना हाँ। के खियाई। बना खेइए ना? ना पहले मुकवस ली तब दे नहीं जी। हाँ, तो मुखवास का खिया दिए, का दिक्कत है? हाँ। अच्छा ये बताएं, ये मेला बहुत प्रसिद्ध है का भैंसा के? तब ने हाँ तो आप पहली भी पहली बार आई हैं? हाँ सब क्यों पहली बार आई मतलब बनी। काफी दिनों से, काफी सालों से सुन रही थी, आई हैं पहली बार? हाँ पहली बार आई बनी। दादी कहाँ से आयल बनी? दादी कहाँ से? लजा मत, कहाँ? कुशीनगर में कहाँ से? देखा लजा ताड़ी, कहाँ से है कुशीनगर में? कुशीनगर खाकी मुंडेरा। हाँ? खाकी मुंडेरा। मुंडेरा। अच्छा, तो कल भैंसा के नहान हुई है चैत्र रामनवमी के अवसर पे, तो पहला बार आई हैं? पहली बार आई हैं। अच्छा, तो गांव घर पे कोई बताया होगा कि ये नहान बड़ा प्रसिद्ध है? हाँ, हमारे गांव के सब लोग क्या आते बताए हैं हैं गांव के लोग? कि भैंसा मेला बहुत अच्छा लगता है। वहाँ अच्छा। बहुत अच्छा लगता नहान है। करने से जो है माता रानी का कष्ट कृपा। दूर हो जाता है। हाँ वही अच्छा, बात तो है। पहले आपके गांव घर में बहुत लोग पहले से आते होंगे ना? बहुत पहले से आते हैं। अच्छा, हाँ, बड़ बुजुर्ग पहले से आते होंगे। हाँ, हमारे सास भी आई थी पहले। अच्छा, तो आप पहली बार आई हैं? पहली। इतना उम्र हो गई, पहला बेर, अब 50 बेर आ जाके चाहिए तो? नहीं 50 बेर 30 बेर जी आइल बानी अच्छा। माइक छाने नहीं आइल बानी। अच्छा, कहाँ से आयल बाबू? हम आइल बानी बाडीला से बजडिलाई कहाँ पड़ेला? यार गोरखपुर के लगे अच्छा, माड़ा पार के अच्छा, लगे। माड़ा पर महाराजगंज। मारा पार है हर बार जिला कौन है? थोड़ा बार है गोरखपुर ना? हाँ अच्छा, बाप रे, 100 किलोमीटर दूर से दादी आई हैं, तो भैंसा के नहान हुई है ना? ये नहान से जौन बाटे स्वर्ग मिल जाई ना? अरे मन सरग मेरा दुनिया है सुने ले बाड़ू? हाँ? आई सरगा देखे ना लो थमनो वाली बानी देखे हाँ, अच्छा, तो ये तो उम्र कितना हो गई आपके? अभी हम ना जानते कितना उम्र हुई। अच्छा, तो बहुत साल से आपो सुनत होगा कि भैंसा के मेला हाँ आज पहला बेर आवे के मौका मिलल है। तमाम दर्शक बाने जे 50 साल से आवतन, जेके उम्र 60 साल हो गई, उनके मुड़नियो यही भइल बा। समतिया मिलत ना हाँ, है अच्छा, जा जाए रास्ता सिगरेनी जी तो कौ बेर गइल बाड़ी गाड़ी से अच्छा, तब की संगतिया मिल गई हलो। एक ही समतिया मिलन से इसी आई भीतर ही रही। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गांव वाले रिपोर्टर हमेशा कहते हैं कि परंपराओं को जो जिंदा किया है वो गांव जिंदा किया है, संस्कार और धर्म के साथ जो चलने वाला काम करता है वो गांव करता है। और इस वक्त हम मौजूद है जनपद कुशीनगर के भैंसा घाट के पास स्थित एक भव्य प्राचीन दुर्गा मंदिर है, और इसकी कहानी ये है वो 75 सालों पुराना ये मेला लगता है, और मेला कोई छोटा मेला नहीं लगता है। आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे लगभग 10 नहीं 20 जिले के आसपास के श्रद्धालु आते हैं, और 1 से 2 दिन पहले आते हैं, यहाँ पे रात्रि विश्राम करते हैं, और अगले दिन चैत्र रामनवमी के अवसर पे स्नान करते हैं। और भैंसा घाट को नारायणी नदी तक यहाँ कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। चैत्र रामनवमी के अवसर पे जो भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करता है उसके जीवन का जो दुख बाधा है, तकलीफ है, वो कट जाता है। और हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं, इनसे बात करेंगे ताकि इस मंदिर की खासियत जानेंगे, इस मेले की खासियत जानेंगे। आप कब से हैं इस मंदिर पर? हम 40 वर्ष से बने। अच्छा, इसके पहले आपके पिताजी थे इस मंदिर पे? हाँ हमारे पिताजी रहे। तो वो भी लगभग 30 से 40 वर्ष रहे होंगे। हाँ, हाँ। अच्छा, क्या कहानी है पंडित जी, इस मंदिर की क्या कहानी है? ये मंदिर के ही कहानी बाकी
कि जौन कुछ मान देला आदमी हाँ। आ कौनो कुछ कोई देला हाँ। ओके पूरा को देली। अच्छा हाँ मने जौन मनौती मानल जाला हाँ, वो पूरा हो जाला। हाँ एकदम। दुर्गा माई के खास आशीर्वाद रहला। हाँ। अच्छा इहो बताओ जाला कि चैत्र रामनवमी के अवसर पे जौन कल स्नान होखे वाला बा एकर बड़ा महत्व मानल जाला था कि धर्मशास्त्र में लिखल बा कि आज के दिन चैत्र रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम के जन्म भइल है धर्मशास्त्र में। तो उस दिन का नहान का क्या महत्व है ये हमको बताइए। नहान का महत्व ये है कि रामनवमी के दिन राम जी का जन्म भइल रहल। अच्छा। तो ओई दिन अधिकतर आदमी मनो नहान करे ने और के मनौता करे ने और करे बाद ये पूर्णिमा के दिन जी। चैत्र पूर्णिमा के दिन कि के नहाने आओ के मान्यता करे ने। तो ये लगभग अगर हम समय की बात करें तो ये मेला लगभग 70-75 सालों से चलता आ रहा है। हाँ हाँ अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और इस मंदिर की एक और खासियत मैं आपको बता दूं, यहाँ पे खास करके मुंडन संस्कार जो होता है बड़ा शुभ माना जाता है। हाँ? हमको तमाम बुजुर्ग मिले जिनकी उम्र 60-70 साल हो गई। जब हम पूछने लगे तो बताने लगे कि 5 साल की उम्र जब मेरी थी तब मेरा जो है मुंडन संस्कार हुआ था और तब से वो लोग इस मंदिर पे आ रहे हैं। हमारे साथ इस गाँव के जो है ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं विकास जी, व्यवस्थाओं के लेकर बात कर लेते हैं। विकास जी सबसे पहले तो आपको बधाई कि इतना शानदार आयोजन और गांव में रह के कहीं ना कहीं तमाम जिले के लोग आ रहे हैं तो ये गांव के लिए बड़े प्राउड की बात है। कैसे कार्यक्रम को प्लानिंग करते हैं आप? तो मेले का पहले से तैयारी किया जाता है जी। और पुलिस प्रशासन का सहयोग के माध्यम से और गांव के जो नौजवान साथी हैं उनकी कमेटी बना के अच्छा। मेले में आए हुए श्रद्धांजलियों का जी। अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है कि जो अच्छे तरीके से दर्शन कर चुके हैं। अच्छा ये एक समस्या मुझे दिख पा रही है, यह हो सकता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ताकि सटे जब नारायणी नदी के पास पनियाव के पास मेला रहता है तो पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था है और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ वहाँ से ज़्यादा की भीड़ है, लेकिन पुलिस प्रशासन उस तरह से एक्टिव नहीं हो पा रही। क्या प्रशासन को इत्तला नहीं किया गया था या प्रशासन को जानकारी नहीं थी इस बात की? नहीं, प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। प्रशासन अभी उधर नदी के साइड में गए हुए हैं लोग। अच्छा। प्रशासन की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। अच्छा, लेकिन ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या हो रही है, तमाम गाड़ियां तमाम बस जो आ रहे हैं रास्ते में फंस जा रहे हैं, तो प्रशासन को तो एक्टिव होना चाहिए था ना? नहीं, प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पार्किंग के लिए कोई जगह खेत खाली नहीं है। अच्छा। और बंधे पे रास्ते खराब हैं जिसके चलते बंधे पे गाड़ियाँ नहीं भेजी जाती। बंधा निर्माण हो रहा है कहीं ना कहीं, इसके वजह से ये दुर्व्यवस्था का शिकार होना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से पूरी सहयोग है। अच्छा, बाकी अभी तक कोई ऐसी अनहोनी की बात तो नहीं है ना? नहीं, अभी तक तो कोई अनहोनी की बात नहीं है। सबकी कल मेला लगना है। हाँ। आज लोग आते हैं, कल सुबह स्नान करके अच्छा। यहाँ माता जी का दर्शन करते हैं। तो ये भैंसा घाट दुर्गा माता का मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर है और यही कारण भी है कि तमाम लोग जिनके उम्र 60 साल हो गए, 75 साल हो गए और लगातार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मनौती, उनके जो जीवन का कष्ट है, दुख है, बाधा है, जब चैत्र रामनवमी के दिन वो स्नान करते हैं तो वो दुख दूर हो जाता है। और यह बात वो अपने परिवार को लोगों को जब बताते हैं तो उनके परिवार के लोग भी आते हैं और ये परंपरा निरंतर चलती आ रही है। तो मैं फिर कहता हूँ कि परंपराओं को जो जोड़ने के काम करता है, धर्म को जो ताकत देने का काम करता है, वो गांव करता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सबको कमेंट करके बताइएगा। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार।